आज हम 1857 की क्रांति के पीवाईक्यू करेंगे, जिसके क्वेश्चन बार बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में से 3 क्वेश्चन कन्फर्म आते ही आते हैं हर परीक्षा में। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? तो इसका उत्तर होगा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर सी। 1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघमुहसिन के कहने से। चलो इससे यहाँ पे याद कर लेते हैं कि भरतपुर में राजनीतिक एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट भरतपुर में मोरिसन, जयपुर में ईडन, जोधपुर में मेघमुहसिन, कोटा में बर्टन, उदयपुर में सावर्श। ब्रिटिश संधि पर हस्ताक्षर के समय कोटा का प्रशासक कौन था? बताइए। चलो, ब्रिटिश संधि पर हस्ताक्षर के समय कोटा का प्रशासक कौन था? महाराव उमेद सिंह हैं। 1856 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया। नया मुख्यालय किस स्थान पर था? माउंट आबू। और ये कब किया गया? 1856 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेजिडेंट अधिकारी 1857 के विद्रोह केस में सम्मिलित नहीं है? उदयपुर में शावर्स सही है, भरतपुर में मेजर रिपोर्ट देखते हैं। चलो, कोटा में बर्टन सही है, जयपुर में ईडन सही है, भरतपुर का गलत है। तो उत्तर नंबर क्या हो गया? बी, उत्तर नंबर बी। वापस देख लेते हैं एक बार। उदयपुर में शावर्स, भरतपुर में मोरिसन, कोटा में बर्टन, जयपुर में ईडन। सिरोही राज्य के साथ सन 1823 में संधि किसने संपन्न की? बताओ। इसका उत्तर है अलेक्जेंडर स्पीयर्स ने। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया? इसका उत्तर है रॉबर्ट्स। 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? इसका उत्तर है नशीराबाद। 1857 ईस्वी के बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा में गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था? सी, वजीरुद्दौला। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था, कौन था? अंग्रेजों से संधि करने वाला जयपुर। अब इसमें मिलान करनी है। उदयपुर का सावर्स सही है, कोटा का बर्टन सही है, जयपुर का लॉरेंस ये गलत हो गया, भरतपुर का मोरिसन ये सही है। उत्तर नंबर 3। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर में मोरिसन। उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारट की चेतावनी राचुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी? कौन थे? महाराणा फतेह सिंह हैं। इसमें क्या था? केसरी सिंह बारट की चेतावनी राचुंगटिया से प्रभावित होकर उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने वर्ष 1903 में आयोजित दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। केसरी सिंह बारट शाहपुरा रियासत में पैदा हुए थे। साधु प्यारे राम हत्याकांड में उन्हें 20 वर्ष की सजा हुई। उन्हें कोटा राज्य की जेल में रखने के बाद हजारीबाग बिहार भेज दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर था, नीमच था, आहुआ था, लेकिन जयपुर नहीं था क्योंकि इन्होंने पहले ही संधि कर ली थी। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे, कोटा में कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां। 1857 में नशीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, कौन थी? पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह हैं। इसमें दो दे रखे ऑप्शन, दोनों के दोनों सही हैं। महाराजा तख्त सिंह हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मथुरा और करौली। मेहराब खां तो मथुरा के थे, मेहराब खां तो करौली के थे और जयदयाल मथुरा के थे।
1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में की गई? कहां पे की गई? नशीराबाद में। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई, अजमेर भेजी थी? कुशलराज सिंघवी के। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? करौली के मदनपाल ने। कोटा में राज की सेना व आम जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना ने रेजिडेंसी को घेरकर मेजर बर्टन की हत्या कर दी। कोटा के जन सामान्य में भी अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र आक्रोश था। करौली राज्य से सहायता मिलने पर महाराजा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को गढ़ से खदेड़ दिया। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में अवक में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। कौन थे? अनारसी हैं, बताओ तुम लोग। मेक मोशन। और अनारसी क्या हो गया? कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? मेक मोसेन। नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 28 मई को। और किसने की थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? नसीराबाद से। कब? 28 मई 1857 को। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह हैं। 1857 के विद्रोह के इसमें मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का बताया था मैंने, शावर्ष। जेडीओल कहाँ के हैं? सिरोही के। बर्टन कहाँ के हैं? कोटा के। मेकमोशन कहाँ के हैं? जोधपुर के। 1857 के विद्रोह के इसमें राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था, कितनी? इसका उत्तर होगा 6। कौन कौन सी थी ये? चलो देखते हैं। नशीराबाद, एरिनपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा और नीमच। और 2 छावनियां थी जिन्होंने भाग नहीं लिया। कौन कौन सी? ब्यावर और खेरवाड़ा। सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन दिया की गई थी? इसका उत्तर होगा किशनगढ़, करौली एवं कोटा। चलो देखते हैं किन को ने संधि की थी। सबसे पहले किसने की थी? भरतपुर ने, फिर करौली ने, फिर कोटा, किशनगढ़, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर। भरतपुर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह हैं। करौली के कौन थे? हरबख्शपाल सिंह हैं। कोटा के महाराव उमेद सिंह हैं। किशनगढ़ के कल्याण सिंह हैं। जोधपुर के मान सिंह हैं। उदयपुर के भीम सिंह हैं और जैसलमेर के मूलराज द्वितीय। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर कब्जा किया था 24 जनवरी 1858 ईस्वी में। राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अहुआ का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां पे शरण दी थी? कोठारिया। कोठारिया के कौन से शासक थे? जोध सिंह। कोठारिया के कौन थे? जोध सिंह। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, कौन थे ये? अमरचंद भाटिया। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? ये कौन थे? सरदार सिंह हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने प्रायोजित किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। यहां पे 2 युद्ध हुए थे। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ये तो बार बार में ये क्वेश्चन आ रहा है। मेजर बर्टन तो कोटा के थे और ये थे विलियम ईडन। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? नीमच में हुई थी, कोटा में हुई थी, जैसलमेर में भी हुई थी लेकिन देवली में भी हुई थी लेकिन जैसलमेर में नहीं हुई थी। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? मेराब खां। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन थे? जॉर्ज लॉरेंस। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था?
कैप्टन शावर्स। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? डॉक्टर सेडलर और मेजर बर्टन। 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी? कोटा। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग असंगत है? उदयपुर में सावर्स, जयपुर में एडन सही है, बीकानेर में जेडी और सिरोही में थे ये, जोधपुर में मैकमोशन। इसका मतलब उत्तर है बीकानेर। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? उदय सिंह सेकेंड। करौली राजे ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? कोटा। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नशीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? कौन थे ये? कोटा के। 1857 में अउवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तख्त सिंह। अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत राजस्थान को कौन सी थी? जयपुर। कोटा। चार्ल्स मेडकॉफ दिल्ली के रेजिडेंट थे। 1822 ईस्वी में गठित मेवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर में। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? भैंसरोडगढ़, जो कि कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? चार्ल्स मेडकॉफ ने। गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? 1832 में। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह की। किस वर्ष में सांभर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? 1869 ईस्वी। राजस्थान की कौन सी देसी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पणा संधि की? यह है सिरोही। और ये कब की? 1823 में। 1803 में किसने की? भरतपुर के रणजीत सिंह ने। राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई थी 1832 ईस्वी में अजमेर में। मेवाड़ी और अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे ये? 13 जनवरी 1818। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी सितंबर नवंबर 1803 में। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? सवाई जगत सिंह। राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए? निम्न में से कौन सा अनुक्रम कालक्रम का सही है? राजपूताना रियासतों की 1817 से 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने का सही कालक्रम पहले करौली, फिर कोटा, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन किया? करौली। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? मेडकॉफ। राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी। सही बात है। उन्हें साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों गलत है? उन्हें साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी, यह कथन एकदम गलत है। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? धौलपुर के शंभू सिंह है, करौली के मदन पाल सिंह है, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह है, कोटा के राम सिंह द्वितीय। तो देखते हैं कौन सही नहीं है। धौलपुर के होंगे रामचंद्र एवं हीरालाल, करौली के मदन पाल है ही, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह है, कोटा के राम सिंह द्वितीय। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? काशीनाथ ओझा ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार में क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो पढ़ते हैं एक बार वापस इसको। बीकानेर राज्य की ओर से काशीनाथ ओझा तथा अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स थियोफिलस मेडकॉफ ने 9 मार्च 1818 ईस्वी को सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसे 1798 से लेकर 1805 ईस्वी के दौरान लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयोग किया था। इस संधि के अनुसार भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध का निर्धारण ब्रिटिश कंपनी करेगी, साथ ही राज्य अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना को अपने राज्य में रखेगी। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की जिसमें 9 मार्च 1818 को बीकानेर से काशीनाथ ओझा तथा मेडकॉफ ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी? मेजर बर्टन। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। अववा के ठाकुर कुशाल सिंह हैं।
वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ, लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ का किला राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार